साख्ता मजीद 6 ड्रोन तबाह, 6 में से 1 ड्रोन को विहाड़ी, 1 पाकपतन, 4 ड्रोन को काड़ा में तबाह किया गया। अब तक भारत के कुल 35 ड्रोन को तबाह किया जा चुका है। DGISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो रडार पर देखा जा रहा होता है। एयर डिफेंस सिस्टम में छोटे ड्रोन को ट्रैक करने की सलाहियत है। गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान ने भारत के इजरायली साख्ता ड्रोन मार गिराए थे। भारत का जंगी जुनून बरकरार, पाकिस्तान के भरपूर जवाबी वार। LOC के करीबी इलाकों में भारत की शैलिंग, 4 अफराद जख्मी हुए। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, झंडा ज़ियारत पोस्ट तबाह कर दी। झंडा ज़ियारत पोस्ट की तबाही से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रावलाकोट में भी झड़पें, पुलनियारी कॉलोनी में भी भारतीय गोलाबारी से 1 शख्स जख्मी हुआ। पांडो सेक्टर में पाक फौज का भारत को करारा जवाब, भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। बॉक्सर में पाक फौज ने भारतीय क्वाड्रकॉप्टर मार गिराया। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के बेबुनियाद इल्जामात और प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमले के इल्जामात बेबुनियाद हैं। तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर इल्जामात का अमल सोचे समझे मंसूबे का आगाज है। पाकिस्तान पूरी कुव्वत से अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के दिफा के साथ जवाब देगा। पाकिस्तान अमन के लिए पुराज़्म और चौकस है। इश्तियार अंगेजी, धमकियों या गुमराहकुन मुहिम से मदऊब नहीं होगा। अमेरिका का पाक भारत जंग में मुदाखलत न करने का ऐलान। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे जिससे उसका कोई सरोकार ही नहीं। दोनों ममालिक की जंग में मुदाखलत नहीं कर सकते। पाक भारत तनाज़े को जल्द हल होना चाहिए। भारत ने हमला किया और पाकिस्तान ने जवाब दिया। हम पाकिस्तान और भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते। अमेरिका भारत या पाकिस्तान से नहीं कह सकता कि हथियार फेंके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिकी कायम मकाम सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमेरिकी सफीर को मौजूदा कशीदगी और पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने भारतीय ड्रोन दहशतगर्दी से मुतालिक भी कायम मकाम अमेरिकी सदर को ब्रीफ किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करते हुए दर्जनों ड्रोन को मार गिराया। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। रेड लाइन BRT मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल और दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन की एशियन डेवलपमेंट बैंक के नुमाइंदों को मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT जदीद माहौल दोस्त और पायदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम है। तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स काम में दोगुनी तेजी लाएं और मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। पाकिस्तान जब हमला करेगा तो दुनिया देखेगी। हमारा हमला न सिर्फ नजर आएगा बल्कि उसकी गूंज भी होगी। भारत ने गुज़िश्ता शब 4 मिसाइल अमृतसर पर फायर किया और अपनी ही तंसीबात को निशाना बनाया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, पाकिस्तान के हमले से जोड़ी जाने वाली तस्वीर इतनी फेक है कि उन्हें आग ही लगा दी जाए। गिराए जाने वाले भारतीय ड्रोन का मुआयना और फोरेंसिक कराया जा रहा है। भारत को अब थिएटर और सिनेमा से निकलकर असल की तरफ लौटना होगा। भारतीय ड्रोन हमले के बाद भारत पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी होगी। अब कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का BBC को इंटरव्यू, बोले, पाकिस्तान भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो चुका है। भारतीय ड्रोन से पाकिस्तानी फौजी तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वजीर दिफा ने भारतीय दावे की तरदीद करते हुए कहा कि भारतीय ड्रोन से लाहौर के दिफाई निजाम को कोई नुकसान नहीं हुआ। अवाम का हुकूमत पाकिस्तान पर भारत को जवाब देने का दबाव है। भारत को ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि पाकिस्तान खामोश रहेगा। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा, भारत ने तीसरी रात लगातार हमला किया। 30 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद और 70 से ज्यादा जख्मी हुए। भारत के पास पहलगाम वाक़े पर कोई सबूत मौजूद ही नहीं। भारत को सबूत दिखाने चाहिए। पाकिस्तान आजादाना इंक्वायरी का हामी है। भारत ने जंग शुरू की तो पाकिस्तान ने अपना दिफा किया।
जमात इस्लामी का भारतीय जारियत के खिलाफ मुल्क भर में आज यौम आज़म मनाने का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, जलसे और दुआया तकरीबात मुनाकिद की जाएंगी। भारत के जंगी अज़ाइम की भरपूर मजम्मत की जाएगी। तर्जुमान जमात इस्लामी ने कहा कि पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वक्त आ गया है कि कौमी वहदत के साथ दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत को पाकिस्तान के जवाबी हमले का खौफ। भारत ने 24 अहम एयरपोर्ट्स को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। फिजाई ऑपरेशन हफ्ते तक मुअत्तल रहेगा। मुतासर एयरपोर्ट्स पर दिल्ली, अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर, जयपुर, श्रीनगर और भटंडा दीगर शामिल। भारत ने बैन अक़वामी परवाजों के रुख भी मुतबादिल हवाई अड्डों की जानिब मोड़ दिए। ट्रंप इंतजामिया का चीनी मसनूआत पर टैरिफ में कमी पर गौर। 145% तक दरामदी टैरिफ में निस्फ से ज़ायद कमी पर मुशावरत जारी। हतमी फैसला बराह रास्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा, इक़दाम का मकसद महंगाई पर काबू पाना, तिजारती कशीदगी को कम करना और अमरीकी मंडी में कीमतों को मुस्तहकम करना है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी, खेल पर असरअंदाज। PSL सीजन 10 के दीगर मैचेस मुत्तहिदा अरब इमारात मुंतकिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक इवेंट के बकिया 8 मैचेस को मुत्तहिदा अरब इमारात शिफ्ट किया जा रहा है। मैचेस रीशेड्यूल करके नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। पहली दस्तयाब फ्लाइट से गैर मुल्की प्लेयर्स दुबई रवाना किए जाएंगे। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारियत IPL को भी डुबोने लगी। भारत में जारी IPL भी मुलतवी होने का खदशा। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने घर वापसी का सोचना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के 15 खिलाड़ी और 2 कोचेज भारत में मौजूद। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया या दुबई जाने के ख्वाहिशमंद हैं। और महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म होगा। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में मतला अबर आलूद रहेगा।